Hey guys, I am Mallikarjun Fulekar. Today I am going to announce that I am going to start a new batch for Become 5th Sem in which I am covering management accounting. And I need your feedbacks in which language you are suitable to understand. Okay, I can teach in English, Hindi, and Kannada. So give your feedback and I will try my best. Okay, I will put my whole efforts to make you understand and give your feedbacks in comment section. Hello guys, welcome to all of you. This is Mallikarjun Fulekar. Today we are going to discuss on the first topic, fund flow statement. Okay, fund flow statement. Okay, fund flow statement. Before going to discuss on this topic, we need to know these keywords. Okay, what do you mean by fund and flow and statement? फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब हम जनरली समझते हैं कि कैश. ओके, अपने जनरल लैंग्वेज में क्या है? कैश. एक फंड का मतलब क्या है? कैश. ओके, कैश एक फर्म ओके, एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एक करेंट एसेट होता है. ओके, करेंट एसेट होता है. ओके, क्या होता है? करेंट एसेट. जो कैश होता है ये सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश ही नहीं रहता, अदर देन कैश. ओके, नियर कैश बोलते हैं उसको. क्या क्या हो सकता है? जैसे कि डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और क्या क्या हो सकता है? बिल्स रिसीवेबल. ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, माइंड दिस वर्ड्स. ओके, इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, डन. ओके, यहां पर जो भी डिस्कस किया जा रहा है वो सभी इंपॉर्टेंट है. जरा आप ध्यान से सुनिए. ओके, इन दोनों वर्ड्स में आपको जरा सा कंफ्यूजन होगा. व्हाट इज आउटस्टैंडिंग इनकम? ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम बोले तो ओके, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आने वाला है. ओके, अभी आने वाला है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी आने वाला है. ओके, नेक्स्ट. इतना तो समझ गए होंगे आप आउटस्टैंडिंग का मतलब. और इसको हम एक्रूड भी बोल सकते हैं. ओके, एक्रूड बोले तो भी यही है. अभी इनकम आने वाला है, हम अभी उसका एंट्री कर रहे हैं. ओके, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा ये सब आपके लिए जरूरी नहीं, बस बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है. ओके, अगर इनकम बढ़ रहा हो तो हम क्या करेंगे? इनकम को क्रेडिट करेंगे टू इनकम अकाउंट. ओके, टू इनकम अकाउंट. ओके, और डेबिट क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम. ओके, ये पर्सनल अकाउंट है. ओके, ये नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन. और स्टैंडिंग इनकम जो करंट एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे. ओके, आपको मॉडर्न अकाउंटिंग और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का रूल्स पता होगा. अगर नहीं पता होगा तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा. ओके, नेक्स्ट. इसको कैश को हम क्या बोल सकते हैं? और इसको और एक नाम दे सकते हैं, इसको नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम किसी सोर्स से पैसा लाके अपने बिजनेस में डाल रहे हैं ना, और डे टू डे बिजनेस में जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फर्म के लिए जरूरत होती है कैपिटल. ओके, उसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल. ओके, इसको हम कैसा फाइंड आउट करेंगे? जितना पैसा हमने लाया. ओके, करेंट असेट. ओके, माइनस करेंट लायबिलिटी. ओके,
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हम कितने पैसे लाए बाहर से, ओके, उसको करंट लायबिलिटी मतलब जितने पैसे लाए बाहर से। जैसे कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, क्रेडिटर, उसको भी एक ही साल में हमें पैसा चुकाना पड़ता है, क्रेडिटर। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका फंडा भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। अगर यहाँ भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, ओके। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये डेटर्स में से हम लेस करके भी एंट्री कर सकते हैं, पर हमें बेसिक रूल्स जानना बहुत जरूरी है, रटना नहीं मारने का, ओके। नेक्स्ट, ये प्रोविजन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 29, ओके। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, जो फर्स्ट ईयर में या बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि आगे होने वाले जो भी हमें नुकसान है उसको मान के चलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जैसे कि हमारे पास किसी ने सामान या पैसा लिया हुआ है पर पैसा चुकाया नहीं, हम क्या मान के चल रहे हैं कि पैसा डूबेगा, ओके, उसको बोलेंगे प्रोविजन, ओके। गाइस, अब तक आप जान गए होंगे व्हाट इज फंड, ओके। फंड क्या होता है, एक कैश होता है, ओके, इन टर्म ऑफ कैश और नियर कैश मतलब जो इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में होता है, ओके, डन। और इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लो, ओके। फ्लो का मतलब जो जितना ऑर्गेनाइजेशन में फंड इनफ्लो होता है, ओके, जितना ऑर्गेनाइजेशन में फंड इनफ्लो होता है उस, और जितना ऑर्गेनाइजेशन से फंड आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो कैसा होता है, जैसे कि हम अपने सामान या पैसे क्रेडिटर से हम लेते हैं और अपना प्रोडक्ट बना के या रेडीमेड डेटर को बेचते हैं, ओके। इससे हमें करंट एसेट राइज होता है, ओके। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये शो करता है ये स्टेटमेंट, ओके। आप समझ चुके होंगे बेसिक फंडा। आज के लिए इतना काफी है, मैं समझता हूं, ओके। कल आपको जो फॉर्मेट्स होते हैं ये फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ये सब मैं बताते जाऊंगा, ओके। और आपका जो प्रॉब्लम्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। थैंक्स गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।